नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। प्रयास सभी के लिए संस्था ने आज विवेकानंद जयंती के अवसर पर संस्थापक अध्यक्ष मनमोहन गिड़क के नेतृत्व व संस्था अध्यक्ष सुनील खरे की अध्यक्षता में एसपीआई इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय के प्रधानाचार्य मनोज कुमार मिश्रा के आतिथ्य में किया, जिसमें सर्वप्रथम संस्था के सदस्यों व विद्यालय परिवार ने विवेकानंद जी के मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया। इस मौके पर अध्यक्षता करते हुए अध्यक्ष सुनील खरे ने कहा कि मनुष्य अपने घनत्व का निर्माता स्वयं है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य अपनी क्षमता से अपना मार्गदर्शन कर सकता है और साथ ही समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सभी स्वस्थ सामाजिक परिवर्तन हमारे भीतर काम करने वाली आध्यात्मिक शक्तियों का ही परिणाम है। उन्होंने विद्यार्थियों से विवेकानंद जी के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। मुख्य अतिथि मनोज मिश्रा ने कहा कि स्वामी जी की शिक्षा ने भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा पर गहरा प्रभाव छोड़ा है। वे वेदांत के महान अनुयायी थे। उनकी शिक्षाएं वेदों और उपनिषदों के विषयों पर केंद्रित है। विवेकानंद जी ने इन्हें ऊर्जा, ज्ञान और शक्ति का महान स्रोता बताया है। तत्पश्चात भाषण प्रतियोगिता में कक्षा 12 की छात्रा रिंकी, खो-खो एवं कबड्डी प्रतियोगिता के विजेता जतिन कुमार एवं साहिल को संस्था द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्रदीप गुप्ता, रानीपुर, वैदेही शरण सरावगी, अशोक अग्रवाल, पीएनबी, अंबिका श्रीवास्तव, अरुण खरे, बीपी नायक, सुरेश शर्मा, रतन कुशवाहा, एचएन शर्मा, संरक्षक राम कुमार लोहिया, भरत सेठ, अनिल भारती, देवेंद्र नगरिया, नीरज श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन संजीव त्रिपाठी व आभार ज्ञापन महामंत्री राम बाबू शर्मा ने किया। का आयोजन हुआ है, कहाँ पर हुआ है? आज मैं प्रधानाचार्य डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा, एसपीआई इंटर कॉलेज। आज विवेकानंद जी को जन्मदिन के अवसर पर प्रयास संस्था और विद्यालय परिवार की ओर से स्मरण किया गया, उनके तत्वों को याद किया गया। हम विवेकानंद जी को युवा शक्ति के रूप में याद करते हैं। उन्होंने अपने अल्प जीवन में ही हिंदुस्तान को विश्व पटल पर एक शक्ति और एक सनातन और संस्कृति से भरपूर राष्ट्र के रूप में पहचान कराई थी। इससे पहले भारत अशिक्षित और अज्ञानी और सांप और सपेरों का देश समझा जाता था। भारत को बड़ी हेय दृष्टि से विश्व पटल पर देखा जाता था। जब शिकागो सम्मेलन में उन्होंने अपना तेजस्वी भाषण दिया, तब लोगों को मालूम पड़ा कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति में कितनी गहराई है और भारत की मान्यता और उसके ज्ञान को मान्यता प्राप्त हुई और भारतीय संस्कृति की ओर आकर्षित हुए। भारत को विश्व राष्ट्र पटल पर एक शक्ति के रूप में पहचाना गया। उसी ऊर्जा और उद्बोधन के परिणाम स्वरूप जब हमारा राष्ट्र परतंत्र था, चेतना प्राप्त करके संगठित होकर संघर्ष किया, जिसकी परिणति में 1947 में हमको आज़ादी मिली। उसका प्रेरणा स्रोत, उसके धरोहरकर्ता में विवेकानंद जी को प्रमुख रूप से याद किया जाता है। आज पुनः अगर हमारी युवा शक्ति उनके बताए हुए मार्ग पर चलेगी तो निश्चित वो दिन दूर नहीं है कि जब भारत विश्व शक्ति बनेगा, विश्व गुरु बनेगा और पुनः से भारत नेतृत्व करेगा। इन्हीं संकल्प के साथ कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे। आज उनके जन्मदिन पर हम लोगों ने उनको सशक्त वंदन किया और स्मरण किया और एक प्रतिज्ञा ली है कि हम भारत को पुनः विश्व गुरु और विश्व राष्ट्र बनाएंगे। ये प्रयास संस्था का और विद्यालय परिवार का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि सब लोगों ने मिलकर ऐसे युवा प्रेरणा स्रोत को याद किया, स्मरण किया है। किस तरह का कार्यक्रम रहा आज के उपलब्धि उठाई थी? आज हम लोग युवा महोत्सव के अवसर पर जो स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाते हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ एसपीआई इंटर कॉलेज में एकत्रित हुए थे। यहाँ पर हम लोगों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण किया, पुष्पार्चन किया। इसके बाद यहाँ एक भाषण प्रतियोगिता हुई। उस भाषण प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। इसके अलावा इस विद्यालय द्वारा आयोजित कबड्डी और खो-खो प्रतियोगिता में जो बच्चे प्रथम आए थे, उन बच्चों को भी हम लोगों ने पुरस्कृत किया। आज विवेकानंद जयंती के अवसर पर हम सभी को शुभकामनाएं देते हैं। इस तरह की प्रतियोगिता कराने का क्या उद्देश्य रहता है? क्योंकि विवेकानंद जी काफ़ी युवा थे और उन्होंने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया। उन्होंने केवल 30 वर्ष की आयु में शिकागो में जो भाषण दिया था, वो काफ़ी युवा अवस्था में है। इसलिए हम लोग नए बच्चों और युवाओं में उन विवेकानंद जी की प्रेरणा को आत्मसात करने के लिए कि बच्चे उनसे प्रेरणा लें और आगे भविष्य में अपना भविष्य उज्जवल कराएं। इसलिए हम लोग विद्यालय जाकर विवेकानंद जी की जयंती के जरूर मनाते हैं।